अगर हमें ऐसी दो टर्म्स की फैक्टराइजेशन करनी पड़े जो कि सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू टर्म्स हो, ठीक है, एक ऐसी पॉलिनोमियल, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, ठीक है, या डिफरेंस की फॉर्म में बात कर लो तो बन जाएगा 1 माइनस 125 एक्स क्यूब, ठीक है। अब इस तरह की सिचुएशन में हमें फैक्टराइजेशन करते वक्त जो जब डील करना पड़ेगा तो हमें, अगर आपको याद हो तो हमने दो फॉर्मूले स्टडी किए थे, ठीक है। एक था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, जो कि था इक्वल ए प्लस बी। हमने इनको डिराइव भी किया था, आपको पता होगा कि हमने देखा था ये फार्मूले कहाँ से डिराइव हुए हैं, किस तरह से डिराइव हुए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक ये था, और दूसरा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इक्वल था ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मुझे याद पड़ता है मैंने आपको निमोनिक्स भी बताया था, मतलब इसका मतलब है कि मेरी यादाश्त भी ठीक है। आई थिंक सोप था, ठीक है, सोप स्टैंड फॉर के लाइक सेम साइन एंड अपोजिट साइन एंड देन ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इससे मतलब मुराद ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, देखिए दोनों केस में। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव के लिए भी ये जो है आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट करें हम जो है फर्स्ट केस को डील करते हैं। आपको समझ तो वैसे आ गई होगी फॉर्मूले को देखने से कि हम इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डूइंग दिस हम इसको करते हैं 27x क्यूब, पहले एडिशन की करते हैं, 27x क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, ठीक है। अब इसकी हम सबसे पहले है कि चूंकि ये पॉजिटिव में टू टर्म्स का क्यूब है तो हम इसको होल क्यूब में बनाने, यानी नॉट होल क्यूब में लेकिन एक होल क्यूब, यानी ए जो टर्म है, ठीक है, उसको होल ए क्यूब में लिखना चाहते हैं पूरा कंप्लीट, ठीक है, और जो बी टर्म है, सेकंड टर्म है, उसको बी क्यूब में लिखेंगे, ठीक है। तो 27 चूंकि आपको पता है 3 क्यूब के इक्वल होता है, 3 क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, और 64 को हम 64 आपको पता है हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो ऐसा इंटीजर है जो कि एक अदर इंटीजर का स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, यानी ये 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है, ठीक है। तो ये इसकी एक ब्यूटी है, ये भी एक बड़ी अमेजिंग सी बात है, ठीक है। अच्छा 64 को हम लिख सकते हैं जी 4 का क्यूब, क्योंकि यहाँ हम क्यूब से डील करें तो इसलिए हम इसको 4 क्यूब में लिखना मुनासिब है, बजाय कि हम इसको 8 स्क्वायर में लिखें। तो 4 क्यूब में हमने इसको लिख लिया और वाई क्यूब। अब ये चूंकि दोनों क्यूब में है, ठीक है, दोनों ये क्यूब में है तो इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे, इनको हम होल क्यूब में कर सकते हैं, 3x होल क्यूब, ठीक है, प्लस 4y होल क्यूब, ठीक है, 4y होल क्यूब। अब अगर आप देखें तो हम यहाँ पे सपोजिशन से भी काम ले सकते हैं, इसको हम a सपोज कर ले, इसको हम b सपोज कर ले, ठीक है, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला इनको एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा 3x यानी a प्लस b 3x प्लस 4y, ठीक है, एक दफ़ा इस तरह से हो जाएगा, और उसके बाद दूसरी दफ़ा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 3x a है a का स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी 3x इंटू 4y, ठीक है, उसके बाद प्लस 4y का स्क्वायर यानी प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा इसको ड्रैग नीचे करते हैं जी, चलें, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3x प्लस 4y, ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक आपको समझ तो आ गई होगी, स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा ये 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू 3 12, ठीक है, माइनस 12xy प्लस 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि हमने यहाँ पे इसको जो है फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब जो है इसको अगर हम फर्दर फैक्टराइज करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप यहाँ पे 3 इंटू ये इसको ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर, ये बन जाएगा b स्क्वायर, उसके बाद इसको माइनस 2ab की फॉर्म में चेक कर लें, अगर कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है वो हम करके जो है फर्दर इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम यहाँ पे, क्योंकि हम जस्ट क्यूब के साथ डील करते हैं कि क्यूब को किस तरह से करेंगे फैक्टराइज, तो वो इस तरह से फैक्टराइज होगा, ये वाला जो स्टेप है इससे ये कॉन्टिन्यूस है, ये कंटिन्यू करना है, आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो आप ऑलरेडी जानते हैं। इस तरह से हम जो है हमारे पास डिफरेंस का था उसका भी देख लेते हैं, वो 1 माइनस 125x क्यूब था, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे। 1 माइनस 125
एक्स क्यूब। अब इस तरह के केस में भी आपको पता है 1 जो है किसी नंबर का भी क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई भी पावर ली जाए 1 ही रहती है। माइनस 125 5x होल क्यूब लिखा जाएगा, बिकॉज 5 का क्यूब मैं अभी इन शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 125। इस तरह ये हो जाएगा a माइनस बी यानी 1 माइनस 5x, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में a स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर है प्लस ए बी 1 इंटू 5x लास्ट पे प्लस b स्क्वायर 5x का स्क्वायर, ठीक है, 5x का स्क्वायर। उसके बाद ये आ जाएगा जी 1 माइनस 5x, ठीक है, और आगे हम आ जाएगा 1 प्लस 5x प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है, 25x स्क्वायर। अगेन ये भी अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं ये भी आगे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखा जी कि हमने जो वो उस तरह वो पॉलिनोमियल जो कि थर्ड डिग्री की है या 2 टर्म्स पे जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और जो है क्यूब की है सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ 2 टर्म्स हैं, उनको हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं।